ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे आप बोध मात्रो अहमेव अज्ञानात् उपाधि कल्पिते मया। मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, बोध मात्र हूँ। मुझ में जो उपाधि है वो मेरे ही द्वारा कल्पित की गई है। और अभी आपकी तबीयत भरी नहीं, उपाधि पर उपाधि अपने में कल्पित किए जा रहे हैं। वस्तुतः आप निरुपाध हैं, आप में कोई भी उपाधि नहीं है। संत बड़े प्रेम से, सतगुरु बड़े प्रेम से आपको जगा रहे हैं, हिला रहे हैं और कह रहे हैं विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। ये जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौनन को भोगे, ऊंच नीच यौनन को भोगे पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। जैसे ओला पड़े भूमि पे जल हो जाए जतन से। जैसे ओला पड़े भूमि पर जल हो जाए जतन से। ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है, ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है पिघले ज्ञान अग्नि से। ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है पिघले ज्ञान अग्नि से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। ये जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। कहीं विवेक तुम लखो आत्मा समझ लियो संतन से। कहीं विवेक तुम लखो आत्मा समझ लियो संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मुक्ति को दाता
कहत कृष्ण अर्जुन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। तो इस पर विचार करना है। आज के प्रसंग में अष्टावक्र जनक संवाद में जनक जी अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं। गुरुजी ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश से जो उनको बोध हुआ, उस बोध को वह प्रकट कर रहे हैं। गुरुदेव, अहो मयि स्थितम विश्वम, वस्तुतो न मयि स्थितम, न मे बंधो अस्ति, मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। गुरुदेव, गजब हो गया। क्या गजब हो गया कि जो विश्व मुझ में स्थित महसूस होता था, वो वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। अहो मयि स्थितम विश्वम, ऐसा महसूस होता है कि मुझ में स्थित है, लेकिन वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। वस्तु तो न मयि स्थितम, सच्चाई ये है कि यह विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैं आगे विस्तार से बात करूंगा इस संबंध में। इसलिए गुरुदेव, मुझे तो ऐसा महसूस होता है, न मे मोक्षो अस्ति, न मे बंधो अस्ति, न मे बंधो अस्ति, मोक्षो वा, न तो मुझे कोई बंधन है, न मेरी कोई मुक्ति है। भ्रांति शांता निराश्रया, केवल भ्रांति से मुझ सच्चिदानंद में जो भ्रांतिवश मैं जो अपने में आरोपित कर रहा था, आपके उपदेश से भ्रांति शांता, जिस भ्रांति के कारण अपने में जगत देख रहा था, वो भ्रांति ही शांत हो गई। अब मुझे पता चला कि मैं निराश्रय, आश्रय से रहित हूँ, क्योंकि भ्रांति ही समाप्त हो गई। जो भी आप कल्पना कर रहे हैं वो भ्रांति से कर रहे हैं। कल्पना में बहुत सारी बातें आती हैं और फिर कल्पना करके उस भ्रांति से आप मुक्त होना चाहते हैं। तो पहले तो ये समझो कि मुक्ति क्या है। क्या मुक्ति कोई पदार्थ है? क्या मुक्ति कोई वस्तु है? क्या मुक्ति कोई ऐसी चीज है जिससे हम छूटकर ऐसा महसूस करें कि अब मुक्त हुए हैं? मुक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है, और मुक्ति है तो सिर्फ इतनी है, अहो मयि स्थितम विश्वम, मैंने अपने आप में स्थित विश्व को मान लिया है। अब सच्चाई ये है कि न मयि स्थितम, यह विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैं आपको और स्पष्ट शब्दों में बात कहूँ, आपने अपने में स्थित मान लिया है कि मैं एक मानव हूँ। आपने में अपने में स्थित मान लिया है
मैं एक आँख हूँ, आपने अपने में स्थित मान लिया है मैं एक कान हूँ, क्योंकि बातें सबकी सुनता हूँ, आँखों से देखता हूँ। मैं पैर हूँ। तो यह जो भ्रांति है यह किस में है? यह भ्रांति आप में हो रही है। वस्तुतः न तो आप शरीर हैं, न आप इंद्रियां हैं, न आप अंतःकरण हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। देखो, शास्त्रकार उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुक्ति क्या पदार्थ है। इसका उत्तर आनंदा आत्मक ब्रह्म अवाप्तिश्च मुक्ति। आनंदा आत्मक ब्रह्मावाप्तिश्च मुक्ति। मुक्ति क्या है? जो अपना आनंद स्वरूप है, आनंद से ओतप्रोत जो अपना आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप को ब्रह्म करके जानना, ब्रह्म रूप से जान लेना, यही तो मुक्ति है। क्योंकि आपने आत्मा में शरीर को अर्पित कर रखा है, आंखों को अर्पित कर रखा है, मुख को आरोपित कर रखा है और कानों को आरोपित कर रखा है। बस ये आरोपण आपने रज्जु सर्पवत किया हुआ है। जब आप अंधेरे में घर में धंसते हैं और रस्सी पड़ी हुई है, आपको रस्सी की झाई रस्सी नहीं लगी, लेकिन ऐसा लगा कि ये सर्प है। तो सर्प है तो आप डर करके बाहर आ गए, और जब प्रकाश करके देखा अपने घर में तो पता चला ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। इसी प्रकार से जो आपने अपने में आरोपित किया हुआ है, जो आरोपित किया हुआ है, उसको जो मैं माना हुआ है, ये आपकी धारणा भ्रांति है। क्योंकि जो आपने माना हुआ है वो आप नहीं है। क्योंकि ये भी बात समझ लो कि ये आपकी सारी मन गढ़ंत कल्पना है, ये मन की भ्रांति है। इसलिए तो संत महापुरुषों ने कहा, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। आप अपना संसार बसा लेते हैं। जन्म हुआ, कुछ बड़े हुए तो आपको लगा यही मैं हूँ, और बड़े हुए तो आपने देखा ये सभी में हूँ, मनीष शरीर में हूँ, इंद्रियां में हूँ, अंतःकरण में हूँ। आप ये सब समझने लगे। ये किस में आरोपित किया आपने? जैसे रज्जु सर्पवत, रज्जु में सर्प का आरोपण किया भ्रांतिवश, और जब प्रकाश किया तो वो भ्रांति दूर हो गई। जब घर में प्रकाश किया तो वो भ्रांति दूर हो गई। इसी प्रकार से संत सद्गुरुओं के द्वारा जब आपके अंतः में, भीतर में प्रकाश होता है, जब संत सद्गुरु प्रकाश करते हैं तो प्रकाश करने पर आपको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और न शरीर मुझ में है। इस पहली लाइन का यही भाव है। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम। यह शरीर विश्व मुझ में स्थित है। सच्चाई ये है कि यह विश्व मुझ में स्थित नहीं है। इसी प्रकार से यह शरीर मुझ में स्थित है, यह इंद्रियां मुझ में स्थित हैं, यह अंतःकरण मुझ में स्थित है। लेकिन सच्चाई ये है, न तुम में अंतःकरण स्थित है,
न तुम में इंद्रियाएं स्थित हैं और न तुम में शरीर स्थित है। तुम इन सब से मुक्त हो, यही मुक्ति है। ये जान लेना कि मैं यह शरीर पंच भौतिक नहीं हूँ, ये पंच भौतिक इंद्रियां मैं नहीं हूँ, ये पंच भौतिक अंतःकरण मैं नहीं हूँ। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन शरीर पर दृष्टि नहीं रखो, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित, मेरे व्यापक भाव पर दृष्टि रखो कि मैं अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ और सभी भूतों में व्यापक हूँ। पर एक जगह भगवान ने ये कह दिया कि न तो भूत मेरे में स्थित हैं, न मैं भूतों में स्थित हूँ, न भूतों में मैं व्यापक हूँ, न भूत मुझ में व्यापक हैं। क्योंकि अर्जुन भूत है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया, मत्तः परतरम अन्यत न अन्यद, मत्तः परतरम न अन्यद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। कितनी सुंदर बात, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो मुक्ति को आप खोज रहे हैं, तो मुक्ति क्या है इसको समझना है कि अपना जो आनंद स्वरूप आत्मा है, इसकी प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। क्योंकि पहले आपको लग रहा था मैं शरीर हूँ, इंद्रियां हूँ, अंतःकरण हूँ, तो आपको नाना प्रकार का बंधन लग रहा था। अब आपको पता चला कि न तो मैं शरीर हूँ, न मैं इंद्रियां हूँ, न मैं अंतःकरण हूँ, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। और जब मैं अविनाशी आत्मा हूँ ये मुझे पता चला, इसका जो मुझे अनुभव हुआ, तो पता चला कि मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। मैं सदा सदा से मुक्त हूँ, मैं सदा सदा से मुक्त हूँ। यदि आप मुक्ति पर और भी विचार करके देखें और ये समझें कि मुक्ति प्राप्त की जाती है, अभी जो विचार किया था उसमें प्राप्त नहीं करना है। अभी जो विचार किया था उसमें अपने स्वरूप को जानना है, उसमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना है। और ब्रह्म स्वरूप को जान लेने पर मुझे अनुभव होता है कि मैं तो सदा सदा से मुक्त हूँ। आत्म स्वरूप को जान लेने पर महसूस होता है कि मैं तो सदा सदा से मुक्त हूँ, मैं कभी बंधन में आया ही नहीं। यही तो कहा था महर्षि अष्टावक्र ने, अयमेव ही ते बंधन समाधिम अनुतिष्ठति। हे तात, यही तेरे लिए बंधन है जो तू बंधन से मुक्त होने के लिए उपाय कर रहा है। कि ये उपाय करो, यह उपाय करो, ये साधना करो, यह साधना करो। इसका मतलब मैं साधना का निषेध नहीं करता। क्यों साधना का इसलिए निषेध नहीं करता, जब छोटे बच्चे पहले पहले स्कूल में जाते हैं तो गुरुजी किटकिन्ना कर देते हैं और उन पर वो खड़िया चढ़ाते रहते हैं, लिखना सीखते। तो इसी प्रकार से अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए साधना भी करनी होती है, लेकिन जब समझ आ जाए तो साधना की भी फिर जरूरत नहीं है। क्यों कि जैसे जनक जी ने कहा, अहो आश्चर्यम, आज मुझे पता चला मयि स्थितम विश्वम, मैं इस सारे विश्व को अपने में स्थित समझता था, लेकिन अब पता चला वस्तु तो न मयि स्थितम, ये सारा विश्व मुझ में वास्तव में स्थित नहीं है। इसलिए न मैं बंधो अस्ति, मेरा कोई बंधन नहीं है, न मोक्षो अस्ति, न मेरा कोई मोक्ष है। क्यों कि जो जन्म हुआ है वो शरीर का हुआ है,
तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। यदि हम ये माने कि हम शरीर से बंधे हुए हैं, हम ये मान लें कि शरीर के बंधन में है, तो शरीर तो अनित्य है, शरीर है ही नहीं, तो आपकी मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है या जो जो उत्पत्ति वाला है वह जो जो उत्पत्ति वाला है वह जो है अनित्य है, वो नित्य नहीं है। और जो यदि हम ऐसा मान लें कि जो जो उत्पत्ति वाला है वो मैं हूँ, जैसे ये शरीर है यह मैं हूँ, तो ये तो उत्पत्ति वाला है, ये तो अनित्य है, ये नित्य तो नहीं है। तो इसी प्रकार से यदि हम मुक्ति को भी माने कि इससे छूटेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो इससे छूटेंगे तो तुम्हारी मुक्ति भी नित्य नहीं होगी, वो भी अनित्य हो जाएगी। क्योंकि तुम अनित्य से मुक्त होना चाहते हो और अनित्य से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हारी मुक्ति भी अनित्य होगी। क्योंकि अनित्य से बंधन होता है और अनित्य से ही मुक्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अनित्य पदार्थों को जाना, अनित्य वस्तुओं को जाना, अनित्य द्रव्यों को जाना, अनित्य शरीर को जाना, अनित्य इंद्रियों को जाना, अनित्य अंतःकरण को जाना, लेकिन इसमें जो नित्य है परमात्मा, नित्यानंद स्वरूप है, उसको नहीं जाना। इसलिए आपकी मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। और जब अनित्य हो जाएगी वो मुक्ति भी, तो उसका कोई वजूद नहीं होगा। क्योंकि फिर अनित्य में तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। वो अनित्य स्थिति से मुक्त होना है। जो जो अनित्य है, जो जो अनित्य है उससे मुक्त होना है। क्यों कि यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे, अजन्य अजन्मा, जिस मुक्ति का कभी जन्म ही नहीं हुआ, तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। जो विचार से रहित हैं उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। यदि विचार से आप अजन्य मानोगे कि मुक्ति का जन्म नहीं है, तब फिर विचार से रहित जो पुरुष हैं तो उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। उनकी मुक्ति कैसे होगी, इस बात को समझना है। तो जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में न बंधन है और न मोक्ष है, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा ही वह ब्रह्म और आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए न मेरा कोई बंधन है और न मुक्ति है। तो मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि यह जो भजन है संतों ने गाया, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। ये चित्र विचित्र कल्पनाएं करने वाला तुम्हारा मन ही है, और यह मन भी पंच भौतिक ही है, क्योंकि पंचभूतों के सात्विक गुण से बना है, तो ये भी पंच भौतिक ही है। तो इसलिए शास्त्र पर विचार करो और गुरु के उपदेश का श्रवण करो, तो गुरु के उपदेश का जो महत्व है, शास्त्र के विचार का जो महत्व है, वो यही महत्व है कि जिसको आपने अपने में स्थित समझा है, उस शास्त्र के विचार से और गुरु के उपदेश से, सत्संग से आप ये समझ लो कि यह कुछ भी मेरे में नहीं है। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका ही मरण होता है, उसका ही बंधन होता है, उसकी ही मुक्ति होती है। लेकिन यहाँ तो गुरुजन कहते हैं मुक्त एवासी सर्वदा,
तुम तो सदा सदा से मुक्त हो, तुम कभी बंधन में आए ही नहीं। तो ये हमारा मन क्या है, ये चित्रकार है, और चित्रकार होने के कारण नाना प्रकार के चित्रों की चित्रकारी करता है, नाना प्रकार के चित्रों की चित्रकारी करता है। अब ये सोचो कि ये नाना प्रकार के चित्रों की चित्रकारी करता है, वो किस में करता है? वो तुम्हारे आत्म स्वरूप में करता है, कल्पना करता है, वो तुम्हारे आत्म स्वरूप में करता है। कौन करता है? मन करता है। नाना प्रकार की जो कल्पनाएं करता है, नाना प्रकार के रूप खड़े कर लेता है, नाना प्रकार की अवस्थाएं खड़ी कर लेता है, नाना प्रकार के सुख अपनी कल्पना से, नाना प्रकार के दुख अपनी कल्पना से, नाना प्रकार के बंधन अपनी कल्पना से, और आप बंधते जाते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह शुद्ध होता है, इतना पवित्र होता है, इतना महान होता है कि क्या कह सकते हैं उसकी महानता के संबंध में। क्योंकि उस समय न तो उसको माता का ज्ञान है, न उसे पिता का ज्ञान है, न उसे भाई का ज्ञान है, न उसे बहनों का ज्ञान है, न उसे अपनों का ज्ञान है, न उसे गैरों का ज्ञान है, न उसे परिवार का ज्ञान है, न उसे पड़ोसियों का ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए वो अपने आप में, आपने देखा होगा कि बच्चा कभी स्वयं हंसता है और कभी रोता है, स्वयं हंसता है और कभी रोता है। तुम्हारे हंसाने की ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल जो छोटा बच्चा है वो कभी हंसेगा और कभी रोएगा, वो अपनी मस्ती में है। तो अपनी मस्ती में हंसता है और अपनी मस्ती में रोता है, क्योंकि उसका किसी से कोई संबंध नहीं जुड़ा है, वो संबंध रहित है, वह अपने स्वरूप में स्थित है। तो जिस बालक का जन्म हुआ वो बिल्कुल निर्विकार है। जन्म के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे भ्रांति पैदा होती है, कि भ्रांति पैदा होती है माँ की, भ्रांति पैदा होती है पिता की, भ्रांति पैदा होती है भाइयों की, भ्रांति पैदा होती है बहनों की, इनकी सबकी। अरे फिर भ्रांति पैदा होती है कि घर मेरा है, दुकान मेरी है, यह परिवार मेरा है, बस बढ़ता ही चला जाता है कि ये रिश्तेदार मेरे हैं, फंसता ही चला जाता है। क्योंकि जो जो उसको संस्कार दिए, ज्ञान दिया माता पिता ने, वो गलत दिया। इसलिए मैंने आपको कल भी शायद याद दिलाया था कि जो मदालसा माँ थी वो एक ऐसी सुंदर माँ थी कि जिसने परिवार का ज्ञान दिया, परिवार का ज्ञान नहीं दिया, जिसने दिया उसके स्वरूप का ज्ञान, कि बेटा न तो तू किसी का है, न तेरा कोई है, न तू जन्मा है, न तू मरने वाला है, तू तो अजन्मा है, तू तो अजन्मा है। तो इसलिए यहाँ जनक जी ने अपने अजन्मा स्वरूप को जाना, और अजन्मा स्वरूप को जानने के बाद जनक जी कहते हैं न में बंधो अस्ति न मोक्षो वा। तो इस प्रकार से हम ये विचार करें कि वस्तुतः भ्रांतिवश हमने अपने को, चित्रकार की भ्रांतिवश, चित्रकार कौन है? मन। इस चित्रकार की भ्रांतिवश यह कल्पना हो रही है, और चित्रकार की वजह से ही ये कल्पना हो रही है। आत्मा में भ्रांति है, और आत्मा में भ्रांति है, आपका स्वरूप आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो आत्मा में भ्रांति क्या है कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ। ये सारी भ्रांति आपको अपने स्वरूप में हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप अपने जब सुबह स्नान आदि करके दर्पण में चेहरा देखते हैं, जब आप अपना चेहरा देखते हैं, तो मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि जो चेहरा आप दर्पण में देख रहे हैं, बताओ वो चेहरा दर्पण में है या नहीं है? इस पर विचार कर लो,
यदि आप कहते हो कि दर्पण में चेहरा नहीं है तो फिर दिख क्यों रहा है? दर्पण में चेहरा नहीं है तो दिख क्यों रहा है? और यदि दर्पण में चेहरा है तो हम कैसे कहें कि दर्पण में चेहरा नहीं है? पर आप स्वयं विचार करो, क्या दर्पण में आपका चेहरा है? दर्पण धरा जब सामने तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जभी तब ग्राम होता लापता। जिधर सामने आप अपना चेहरा दर्पण में देखते हो तो दर्पण सामने रखा तो चेहरा दिखाई देता है, आप दर्पण को हटा दो फिर देखो चेहरा सामने है क्या? दर्पण धरा जब सामने तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जभी तब ग्राम होता लापता। तो इसी प्रकार से जो मन है चित्रकार, ये नाना प्रकार के चित्र दिखा रहा है, नाना प्रकार के संबंध दिखा रहा है, नाना प्रकार का प्रपंच दिखा रहा है। इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, क्या क्या दिखा रहा है। ये चित्र विचित्र कल्पनाएं इसकी जो है वो बड़ी कल्पनाएं हैं। तो वस्तुतः देखा जाए कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसी वृत्ति, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसी वृत्ति। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने को समझें कि मैं देह आदिकों का साक्षी हूँ। मैं जिनको देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मुझे दिख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। आप अपने साक्षी स्वरूप को पहचाने जैसे जनक जी ने पहचाना। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब तक आप अपने साक्षी स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक आप बंधन से मुक्त होने के उपाय खोजते रहेंगे, तब तक आप बंधन से मुक्त होने के लिए साधनाएं करते रहेंगे, तब तक आप बंधन से मुक्त होने के लिए समाधि का अनुष्ठान करते रहेंगे। और जब आपने देखा हम आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूँ, तो सारी खोज तुम्हारी गिर जाएगी, ये निश्चित समय ना। तो सारी खोज तुम्हारी गिर जाएगी, न तो फिर पता चलेगा तुम्हें कि न मैं शरीर हूँ, न मैं इंद्रियां हूँ, न मैं अंतःकरण हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न करता हूँ, न भोगता हूँ। ये तो देह आदि के धर्म हैं, मैं इन सब का साक्षी हूँ। आँख सामने किसी के रूप को देखती है, आप समझते हैं देख रही है, ठीक है, लेकिन मैं इसका साक्षी हूँ कि आँख जो देख रही है उसका केवल आँख का काम देखना है, पर मन बड़ा पाजी है, वो अच्छी दृष्टि से देख रहा है या बुरी दृष्टि से देख रहा है, ये मन पर निर्भर करता है। क्योंकि ये चित्रकार है ना, ये चित्रकार है, ये कुरूप में भी अच्छा देख लेता है और स्वरूप में भी वो गलत देख लेता है। तो जो कुरूप है, कु का मतलब यह है जो अपना रूप नहीं है, मैं उसे कुरूप कह रहा हूँ। तो शरीर आदि, देह इंद्रियां आदि, ब्राह्मण आदि, ये मेरा रूप नहीं है। मेरा जो इसमें मैंने कुरूप देख लिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये तमाम तरह के आरोपण किए। वस्तुतः जब मैं अपने स्वरूप को देखता हूँ तो मुझे पता चला ये देह आदिकों के जो गुण हैं, इंद्रिया आदिकों के जो गुण हैं, अंतःकरण के जो गुण हैं, वो मुझ में नहीं है। किसी जाति का मैं नहीं हूँ और न मैं करता हूँ, न मैं भोगता हूँ, देह आदि से मैं परे हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ और सबका मैं साक्षी हूँ। शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। इसलिए तो हमारे संत बड़ा सुंदर बोलते हैं, वो कहते हैं
आओ महावाक्य कीर्तन करें। शिवोहम 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 चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम निराकार रूपा शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम 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 शिवोहम। अब मैं अंत में एक बात कहूँगा, शास्त्र के विचार का फल क्या है और संत सतगुरुओं के सत्संग का फल क्या है। यह बात समझनी है कि शास्त्र पर विचार करो तो अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है। आप सत्संग करो अच्छे विद्वानों संतों का, अनुभवी महापुरुषों का, तो आपको अपने स्वरूप का अनुभव होता है। तो शास्त्र के विचार से भी स्वरूप का अनुभव होता है और संत महागुरु पुरुषों के गुरुओं के उपदेश से भी अपने स्वरूप का अनुभव होता है। यही फल है। तो जनक जी कहते हैं, अहो बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित यह संपूर्ण विश्व वास्तव में मुझ में नहीं है। आश्चर्य है, ये देहादिक इंद्रियां अंतःकरण आदि मुझ में स्थित हुए भी वास्तव में मेरे में नहीं है। तो इसलिए यह भ्रांति तभी दूर होती है, या तो शास्त्रों के पढ़ने से दूर होती है या गुरु जी के उपदेश से, संत सतगुरु के उपदेश से। तो भ्रांति है तब तक ये जगत है, तब तक बंधन है, तब तक जन्मना मरना है, कर्ता भोगता है, तब तक सुख दुख है। और जब भ्रांति नष्ट हो जाती है तो ये भ्रांति कब नष्ट होगी? जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने आत्म स्वरूप को पहचानेंगे, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानेंगे, तब भ्रांति नष्ट होगी। इन शब्दों के साथ भ्रांति को नष्ट करना है तो आप अपने स्वरूप की स्थिति को पहचानें और अपने स्वरूप की स्थिति का अनुभव करें। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। इसलिए मैं एक बात बार बार कहता हूँ, शुद्ध बोध स्वरूपस्तम मागम क्षुद्र चित्तता। तुम तो शुद्ध बोध स्वरूप हो, अविनाशी स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो। इन क्षुद्रताओं को धारण मत करो, अपने चित्त को क्षुद्रताओं में मत लगाओ। अपने चित्र को लगाना है तो नित्य शाश्वत उस परमात्मा स्वरूप के आनंद में लगाओ और उसी का आनंद लो। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग आपने सुंदर प्रवचन अष्टावक्र गीता पर श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको भगवान ऐसा ज्ञान प्रदान करें, आपकी भ्रांतियाँ नष्ट हों और आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी हों, सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके श्री पावन चरणों में बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।